मून का वेट अराउंड 81 क्विंटिलियन टन्स होता है। उसकी ग्रेविटी इतनी पावरफुल होती है कि जो ओशंस हैं उसमें टाइड्स की जो राइज होती है वो मून की दशा की वजह से होती है। ओशंस या जो भी वाटर बॉडीज होती हैं अर्थ पे, दे कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 75% ऑफ टोटल अर्थ, एंड जो हमारे शरीर में पानी होता है वो भी अराउंड 70% होता है। यू नो, इट इज नो कोइंसिडेंस या इट्स नो मिथ दैट मून का हमारे शरीर पे बहुत ज्यादा प्रभाव होता है। वाइल दोनों मेल्स और फीमेल्स के लिए ही ये प्रभाव होता है, लेकिन स्पेशली फॉर वुमेन जो कि सिक्लिकल बीइंग्स होते हैं, जो कि एक साइकिल में चलते हैं, उनके लिए मून की एनर्जीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और हमारा जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है वो मून से बहुत डीपली कनेक्टेड होता है। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे एंड वी विल ऑल्सो टॉक अबाउट अ फ्यू थिंग्स दैट यू कैन डू टू इंश्योर दैट यू नो योर मेंस्ट्रुअल साइकिल इज अलाइन्ड विद द मून। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बिफोर दिस इंग्लिश ग्रेगोरियन जनवरी टू दिसंबर वाला कैलेंडर फॉर्म हुआ था, एंशिएंट सिविलाइजेशंस में हमेशा से लूनर कैलेंडर ही चलता आया है। चाइना में ऑल्सो देयर वाज अ लूनी सोलर कैलेंडर। हिंदू कैलेंडर तो वी ऑल नो इट इज अ लूनर कैलेंडर। लूनर कैलेंडर बेसिकली इस हिसाब से बना होता है कि मून और अर्थ का इस टाइम रिलेशनशिप क्या है, वेयर इज द मून इन रिलेशनशिप टू द अर्थ। मून को अर्थ के अराउंड एक चक्कर लगाने में करीब 28 से 29 दिन लगते हैं एंड वही टाइम होता है, वही इंटरवल होता है एक वुमन के मेंस्ट्रुअल साइकिल का। सो अ वुमन्स मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड द मून साइकिल आर डीपली एंड इंटिमेटली कनेक्टेड। यू नो, साइंस ने काफी स्ट्रेस किया है सन के बेनिफिट्स पे एंड के सन से हमें विटामिन डी मिलता है, लेकिन मून से जो हमारी बॉडी को बेनिफिट होता है उसके बारे में इतना नहीं बात की जाती है। बट यू नो व्हाट, स्पेशली एक वुमन का हार्मोनल बैलेंस मेंटेन करने के लिए मून बेदिंग से अच्छी कोई चीज नहीं हो सकती। एसेंशियली मून से हमें यू नो शीतलता मिलती है, हमें कूलनेस मिलती है एंड दैट हेल्प्स अ वुमन्स बॉडी हॉर्मोन्स गेट बैलेंस्ड, इवन अ मैन फॉर दैट मैटर, बट फॉर वुमेन यू नो दिस इज अ लॉट मोर इम्पॉर्टेंट एंड अ लॉट मोर सिग्निफिकेंट। चाहे आप अपनी लाइफ के किसी भी फेज में हो, यू नो वेदर यू आर ट्राइंग टू कंसीव, वेदर यू आर नॉट ट्राइंग टू कंसीव, वेदर you don't want to have a baby, you know, you just want to be your most creative self, your most fertile self, whether you choose to have a child or not, whichever phase of life you're in, you know, whether you still bleed, whether you have stopped bleeding, you're a menopausal woman, it doesn't matter. The idea is as a woman you do benefit just by aligning to the lunar cycle. अब lunar cycle से align करने का exactly मतलब क्या है? Well, अगर आप periods अपने track करते हो तो please go and check when was your last period. अगर आपका period अमावस्या या new moon के time से 2 दिन पहले या 2 दिन बाद की range में आ जाता है, then congratulations, you are in alignment with the moon. Because इसका ये मतलब है कि you know आपका जो ovulation होता है वो full moon के around होता है, which actually is very very relevant, right? Because Amavas and new moon and your periods are the time when you're anyway supposed to go inwards. You are just supposed to spend that time in reflecting, in just being with yourself, being cozy, doing certain self-care activities to just integrate yourself in your own body and mind a lot better. जबकि ovulation के time पे is the time when you are more and more social. You want to get out there, you know, you want to kind of put yourself out there and you are willing to channel your energies outwards. अगर आपके पीरियड्स ही फुल मून के टाइम के अराउंड आते हैं, देन इट्स टाइम टू लुक एट योर लाइफस्टाइल। फुल मून पीरियड्स अकॉर्डिंग टू द वेदास आर नॉट सपोज्ड टू बी अ गुड थिंग बिकॉज दैट मीन्स समवेयर यू आर नॉट लिविंग इन अलाइनमेंट विद नेचर। एंड आई हैव रेड सम आर्टिकल्स टू द इफेक्ट दैट यू नो व्हाइट मून साइकिल एंड रेड मून साइकिल, एंड रेड मून साइकिल होता है जब यू नो आप ओव्यूलेट करते हो और उसी टाइम आप मेंस्ट्रुएट कर रहे होते हो। बट आई डू बिलीव कि वो एक डिफरेंट स्टेज ऑफ लाइफ के लिए होता है, वो एक काफी छोटी परसेंटेज of women होती है who are in that space of life where they are supporting other women. But for 90% of women, white moon cycle meaning कि आप अमावस्या के around you know आपके menstrual cycles होते हैं, will be called living in alignment with nature. अगर आपके periods अमावस के around नहीं हो रहे, full moon के around हो रहे हैं, इसका मतलब शायद lifestyle में there is a bit of a disconnect. चाहे आप रात तक देर तक जग रहे हो because फिर आपका light and dark का signals body को properly नहीं मिल पा रहे हैं. The lifestyle is disbalanced. There is a lot of stress in the system. Maybe you are not eating the way you know you should be eating. Maybe you are not just living your life in a way that is true to yourself. अब lifestyle disturb होने से hormones disturb हो जाते हैं. Hormones disturb होने से बहुत सारी ऐसी problems like PCOD, not being able to conceive. अगर आपने conceive कर लिया है, then not being able to carry the baby full term. There are lots and lots of issues that happen when your hormones are not balanced. So for women especially, one trick to always staying young, staying beautiful,
joyful, staying happy is to ensure that hormonally we are always ensuring that we keep ourselves in balance. And moon इस चीज में हमारी बहुत मदद करता है। तो अपने साइकिल को मून के साथ सिंक करने का सबसे आसान और सबसे जॉयफुल तरीका है फुल मून लाइट में अपने आप को एक्सपोज करना। जिस दिन पूर्णिमा है उस दिन वॉक पे जाइए, मेडिटेशन कीजिए, इंश्योर कि आप अपने आप को पूरी तरह फुल मून की रेज से आप भर लेते हो, बिकॉज फुल मून की रेज में ऑल्सो देयर इज अ लॉट ऑफ कूलनेस ना, शीतलता प्रोवाइड करता है चांद आपको। तो जब पहले के जमाने में women were not able to conceive, उनको बोला जाता था कि आप सरोवर में नहाओ और आप चांदनी की रोशनी में बैठो, एंड दे वर लाइक क्या व्हाट डज दिस हैव टू डू विद माय फर्टिलिटी, सो द पॉइंट वाज कि सरोवर या फिर कोई भी वाटर बॉडी होती है ना, उसमें धूप की भी एनर्जीज गई होती हैं और उसमें चांद की भी एनर्जीज गई होती है। सो दैट वाटर इज एक्चुअली, इट बिकम्स वेरी पोटेंट, इट बिकम्स वेरी चार्ज, इट बिकम्स चार्ज इन अ वेरी यूनिक वे। एंड जब आप मून में बैठते हो तो आपके हार्मोन्स बैलेंस होते हैं, हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं, आपकी फर्टिलिटी goes through the roof, and any reasons जो आपको डॉक्टर्स कई बार बता भी नहीं पाएंगे कि क्यों, why are you not being able to conceive या why are you having so many period problems, ये बस एक मून बेदिंग से it will really help you fix it. So of course full moon में अपने आप को expose करना is one way of doing it, but in general exposing yourself to natural light is very very important, ensuring कि जब आप जल्दी उठते हैं और आप जल्दी सोते हैं, like we have spoken in multiple videos, उसी से ही बहुत सारी problems solve हो जाती हैं। तो सिमिलरली रात को अपने आप को जितना आर्टिफिशियल लाइट से आप कम एक्सपोज कर सकते हो उतना कीजिए आफ्टर 10 o'clock, बिकॉज अदरवाइज द बॉडी डज नॉट गेट द सिग्नल दैट इट्स व्हाट इज लाइट, व्हाट इज डार्क। सो स्पेंडिंग टाइम इन नेचर एंड इंश्योरिंग कि आपकी बॉडी को पता है, आपकी बॉडी का लाइट एंड डार्क का बैलेंस बना हुआ है, आर टू ऑफ द मोस्ट पोटेंट ways to ensure that your cycle aligns with the moon. I hope you enjoyed the video today, and I hope you will give moon bathing a real shot, and I hope it benefits you and it balances your hormones and you feel like the version of yourself that you want to feel. Till the next time we meet, please take care and bye.